हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग आ गए सेक्शन 3 में। और जहाँ पर हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है और क्या क्या ऑपरेशन होते हैं स्ट्रिंग में, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होता है। तो कोई भी वैल्यू अगर आपके पास है और उस वैल्यू को आपने सिंगल कोट से डिनोट किया है तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, या तो आपने उसको डबल कोट से डिनोट किया है तो भी वो स्ट्रिंग हो जाएगा, या तो आपने ट्रिपल सिंगल कोट से आपने उसको डिनोट किया, या तो ट्रिपल डबल कोट से आपने उसको डिनोट किया है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ जाएगा कि स्ट्रिंग क्या है। ओके, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। ऐसा स्ट्रिंग डेटा टाइप मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ नेम, वेरिएबल का नाम नेम लिखा। अभी मैं सिंगल कोट्स में विवेक लिखता हूँ। ओके, सिंगल कोट्स में मैंने विवेक लिखा और इसको सेमीकोलन से क्लोज किया, तो यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं आया मुझे, तो अब ये विवेक जो है ये स्ट्रिंग हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसको सिंगल कोट्स में मैंने रखा है। ओके, तो सिमिलर में डबल कोट्स का भी एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने डबल कोट्स में इसको मैं डिफाइन करता हूँ। ओके, डबल कोट्स विवेक लिखता हूँ मैं, तो ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने डबल कोट्स में रखा है। तो मैं अभी ट्रिपल कोट्स में भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ करके। ओके, ट्रिपल कोट्स में हम लोग करते हैं इसको ट्रिपल सिंगल कोट्स में। ओके, तो ट्रिपल सिंगल कोट्स ऐसा लिखा मैंने, विवेक लिखा और ट्रिपल सिंगल कोट्स में इसको क्लोज किया, तो इसमें भी कुछ एरर नहीं आ रहा है, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा एक। ओके, वापस से इसको डिक्लेयर करते हैं और ट्रिपल और डबल कोट्स में लिखते हैं। तो डिफरेंस क्या है इसमें ट्रिपल कोट में और डबल कोट में और सिंगल कोट्स में। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको। तो सिंगल कोट और डबल कोट जो होता है वो स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए होता है। ओके, सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए होता है, और ये ट्रिपल वाले जो होते हैं दोनों के दोनों ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए होता है। अभी मल्टी लाइन और सिंगल लाइन क्या है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ करके। और वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू का मतलब है कुछ भी वैल्यू, हाँ, डबल इंट कुछ भी हो सकता है वो। लाइक मैं विवेक के बदले वन भी यहाँ पर लिखा तो भी ये स्ट्रिंग एज अ कंसीडर होगा, क्योंकि इसमें सिंगल कोट्स में मैंने रखा है। तो इसको अगर मैं 34 ऐसा दे दिया नंबर, तो डबल कोट्स में रखा तो भी ये स्ट्रिंग कंसीडर होगा, क्योंकि इसको डबल कोट्स में मैंने रखा है। तो कोई भी वैल्यू को आप डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट्स में रखोगे तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ओके, तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। ओके, तो लाइक मैंने लिया एक स्ट्रिंग, ओके, नेम लिया, और अभी मैं सिंगल कोट्स में मैं लिखता हूँ विवेक। ओके, विवेक लिखा मैंने। अभी इसमें मैं सिंगल लाइन है, इसको मल्टी लाइन कर सकता हूँ क्या, मल्टी लाइन बोले तो मैं नीचे उसको लिख सकता हूँ क्या, ये देखो मल्टी लाइन। ओके, मल्टी लाइन में लिखा तो एरर आ रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है, क्योंकि भाई ये सिंगल लाइन है। डबल सिंगल कोट्स में आप सिर्फ सिंगल लाइन में ही स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसा मल्टी लाइन में नहीं कर सकते। ओके, तो डबल कोट्स में भी ऐसे ही मैंने सेम बोला, क्योंकि डबल कोट्स और सिंगल कोट सेम होता है। ओके, डबल कोट्स एंड सिंगल कोट सेम होता है, तो इसमें भी एरर आ रहा है। अगर मैं इसको ट्रिपल कोट्स कर दूँ, ट्रिपल कोट्स कर दूँ तो एरर हट जाएगा, क्योंकि ट्रिपल कोट्स क्या है, मल्टी लाइन का स्ट्रिंग होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है। देखो, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। मल्टी लाइन में मैंने लिखा, और भी मल्टी लाइन कर सकते हो, तो इसमें एरर नहीं आएगा। ओके, तो ट्रिपल लाइन बहुत कम यूज़ होता है, कहीं पर भी ज़्यादा देखने नहीं मिलता है। तो आपको यही देखने मिलेगा ज़्यादातर, सिंगल सिंगल कोट एंड डबल कोट्स। तो ये होता है स्ट्रिंग। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं लिटरल्स क्या होता है। तो इसको मैं अभी कट कर देता हूँ, ये पार्ट को, ये अपना हो गया है। ओके, तो यहाँ पर लिटरल्स क्या होता है कि जो भी हम लोग वैल्यू असाइन करते थे वेरिएबल में, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लिटरल्स। लाइक हम लोग 5 असाइन करते थे कोई वेरिएबल में, तो ये हो गया लिटरल। 5.6 असाइन करते थे, ये भी हो गया लिटरल्स। कुछ स्ट्रिंग हम लोग असाइन करते थे, जैसे विवेक असाइन करते थे, तो ये भी हो गया लिटरल्स। ओके, कुछ हम लोग बूल वैल्यू असाइन करते थे, जैसे ट्रू फॉल्स वगैरह। ओके, तो ट्रू, तो ये भी लिटरल्स हो गया। ओके, तो इसको किसी ना किसी वेरिएबल में हम लोग रखते थे, जैसे इंट ए इक्वल टू 5। ओके, और इंट इंट नहीं, यहाँ पर आएगा डबल, क्योंकि पॉइंट वाला वैल्यू है। डबल बी इक्वल टू 5.6, तो ये लिटरल है। लिटरल को असाइन किया हम लोग ने वेरिएबल ए में, और ये लिटरल है, इसको असाइन किए वेरिएबल बी में। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी विवेक को असाइन कर देंगे किसी ना किसी वेरिएबल में, सी इक्वल टू सी में असाइन कर देते हैं। ओके, तो ये लिटरल को मैंने इसमें असाइन किया, तो ये होता है लिटरल। ओके, तो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, वैर के बदले स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप उसका लिख सकते हैं। ओके, तो अभी लिटरल ये हो गया, आपको समझ गया होगा कि लिटरल क्या होता है। ओके, जो वैल्यूज होते हैं वो सब लिटरल होते हैं। ओके, तो लिटरल हटा देते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल को कितने तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिंगल कोट्स में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर विवेक। ओके,
इसको S1 बोल देते हैं, छोटा छोटा वेरिएबल का नाम दे देते हैं। ओके, फिर सेम मैं कॉपी करूँगा। एक तरीका ये हो गया सिंगल कोट्स में लिखने का। दूसरा तरीका क्या हो गया, मैंने ऊपर ही जो लिखा था वही मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर, लाइक डबल कोट्स में लिख देता हूँ विवेक। तो एक तरीका ऐसा हो गया। ओके, और अभी S3 एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते थे। ओके, एक ऐसा तरीका हो गया लिखने का। ओके, स्ट्रिंग लिटरल को। और एक और था अपने पास, उसको भी लिख देते। ओके, S4 ले लेता स्ट्रिंग, और इसको मैं लिख, सॉरी वापस से विवेक। अभी एक सिंगल कोट्स में एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर मुझे कोई स्ट्रिंग लिखना है, जैसे मैं S5 कोई स्ट्रिंग लेता हूँ, S5 स्ट्रिंग लेता हूँ और सिंगल कोट्स में लिखता हूँ। ओके, सिंगल कोट्स में मैं इट्स ओके लिखता हूँ, अगर इट्स ओके तो ऐसे हो गया इट्स ओके। ओके, अब इसमें कुछ एरर नहीं है, लेकिन इट्स में यहाँ पर हमारे ऊपर एक सिंगल कोट्स होता है ना, इट्स करके हम लोग लिखते हैं ऐसा सिंगल कोट्स, तो अब यहाँ पर एरर आने लग गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये सिंगल कोट्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है कि यहाँ पर एंड हुआ है। तो इस वजह से सिंगल कोट्स में आप यूज़ नहीं कर सकते ऐसे। सिंगल कोट्स आप बीच में स्ट्रिंग के कहीं पर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अगर करना है यूज़ तो उसके बदले आपको बताना पड़ेगा कि ये कोट्स जो है मेरा वो एंड नहीं है, ये बीच में है, कहीं पे स्ट्रिंग का ही पार्ट है वो, तो उसके लिए आपको बैक स्लैश यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये बैक स्लैश डालोगे तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मल स्ट्रिंग हो जाएगा। ओके, नहीं तो आप इसको डबल कोट्स आगे लिख दो और लास्ट में डबल कोट्स लिख दो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये स्लैश बीच में लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो सिंगल कोट्स का या तो डबल कोट्स का। ओके, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लॉन्ग स्ट्रिंग का लेते हैं एग्जांपल। जैसे S6 एक स्ट्रिंग है मेरे पास जो कि लॉन्ग स्ट्रिंग रहेगा, जैसे कि दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग एग्जांपल। ओके, विच इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ओके, और इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी कि ये स्ट्रिंग पूरा पूरा स्क्रीन के बाहर जा रहा है। ओके, तो ये छोटा सा स्ट्रिंग है, बट और भी बहुत बड़ा स्ट्रिंग अगर आ गया तो क्या करना है हमें, तो ये स्क्रीन में दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग को दो पार्ट में बांट देंगे, दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल, और यहाँ पे एक कोट डाल देता हूँ, और फिर विच इज, यहाँ पर एक कोट डाल देता हूँ, और बीच में मैं क्या करता हूँ, इसको इंटर दबा के नीचे लेके आ जाता हूँ। तो एक तरीका ऐसा हो गया, देखो अभी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया स्ट्रिंग। ओके, तो इसको बीच में प्लस साइन आप लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी वो प्लस साइन ही होता है। ओके, नहीं लगाते तो भी वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये दोनों एक ही पार्ट है, मतलब। ओके, तो इस तरह से आप लॉन्ग स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट में, डबल कोट्स में उसको डाल के। ओके, तो इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो स्ट्रिंग। ओके, तो ये सब तरीके थे स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन करने के, कि इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है। ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो नीचे लिखा है, ओके, तो इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट, कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे यूज होता है। ओके, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है। तो स्ट्रिंग मैंने लिया एक नेम इक्वल टू विवेक। ओके, नेम में विवेक ले लिया मैंने। अभी मैं नेम वन एक लेता हूँ वेरिएबल, नेम वन, और इसमें मैं असाइन करता हूँ करण। ओके, करण असाइन करता हूँ, और इसके साथ प्लस करता हूँ नेम को। ओके, इसके साथ प्लस करता हूँ नेम को। तो नेम में क्या है, विवेक है, और यहाँ पर क्या है, करण है। करण विवेक प्लस होके नेम वन में जाएगा, और नेम वन में प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या होता है। ओके, नेम वन में क्या आएगा, आपको साफ साफ पता चल जाएगा क्या होगा, कि करण और विवेक यहाँ पर प्रिंट होगा। करण प्लस विवेक नेम वन में जाएगा, और नेम वन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, करण विवेक। ओके, अभी मैं क्या बोलता हूँ कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेम को स्ट्रिंग के अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं यहाँ पर। ओके, ज़्यादातर डाट में आपको प्लस नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ पर नेम अंदर लिख देता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर नेम लिख देता हूँ। तो ये वाला नेम मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब मैं रन करके देखता हूँ तो क्या आएगा, करण नेम में क्या है, विवेक, तो विवेक यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए नेम वन में। तो यहाँ पर क्या आया, करण नेम आया। क्यों नेम आया, क्योंकि हमने इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज नहीं किया। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, डॉलर साइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग ने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज नहीं किया, इसके वजह से सिर्फ नेम यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, डॉलर, डॉलर साइन अगर आप किसी वेरिएबल के आगे लगा दोगे तो उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पर। ओके, जैसे नेम के अंदर क्या है, विवेक, तो विवेक यहाँ पर प्रिंट होगा ऊपर। तो जैसे रन करके इसको देखते हैं वापस से, तो यहाँ पर आया करण एंड विवेक। ओके, तो इस तरह से यूज करना है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन।
तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे यूज होता है। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मुझे चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ओके। तो अभी मैं डिफाइन करता हूँ, इंट एल इक्वल टू 10 ले लेता हूँ और इंट बी इक्वल टू मैं 20 ले लेता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एल इंटू बी, ओके, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एल इंटू बी करूंगा तो कितना आएगा? 200 आएगा यहाँ पर। तो रन करके देखते हैं तो एल इंटू बी 200 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 200 नहीं आया। एल इंटू बी एज इट इज प्रिंट हो गया। तो इसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। डॉलर साइन लगाऊंगा तो एल के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, ओके, और बी के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, मतलब दोनों मल्टीप्लाई होकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एल को वो एक्सेस कर पा रहा है, ओके, सिर्फ एल को एक्सेस कर पा रहा है, दूसरे वाले को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर देखो 10 आ गया बट इंटू 20 नहीं आया यहाँ पर, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? करली ब्रैकेट लगाना पड़ता है कि कहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए, किस किस का वैल्यू चाहिए। तो उसके आगे करली ब्रैकेट लगा दोगे तो सारे लोग का वैल्यू ले लेगा। जैसे यहाँ पर 10 आ गया, अब यहाँ पर 20 आ गया, तो 10 इंटू 20 क्या होता है? 200 होता है। तो यहाँ पर अब मैं रन करूंगा तो पूरा एज ए स्ट्रिंग वो पूरा ये यहाँ तक प्रिंट करेगा 200 के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने डॉलर साइन यूज किया। डॉलर साइन क्या होता है? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता है, ओके। तो ये इस तरह से आपको समझना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं मेथड्स ऑन स्ट्रिंग, ओके। और ये सारा कोड आपको गिटअप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा गिटअप का जिसमें मैं सारा कोड डाल के रखा हूँ वहाँ पर, ओके। तो आप देख सकते हो वहाँ से। तो अभी मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग देख लेते हैं कि स्ट्रिंग के क्या क्या मेथड होते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विवेक, ओके। तो यहाँ पे प्रिंट किया मैंने, प्रिंट नेम, नेम डॉट करके देखेंगे जैसे ही, तो इतने सारे हमें मेथड्स मिलते हैं स्ट्रिंग के, ओके। तो आप सारे मेथड्स एक एक करके जाके देख सकते हो, नेट से थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि क्या हर मेथड का मतलब होता है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि नेम डॉट लेंथ में लिखूंगा अगर, तो मुझे इस नेम में कितना लेंथ है यहाँ पर वो यहाँ पर प्रिंट होगा। जैसे विवेक में लेंथ कितना? 5 है, 5 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पर मुझे 5 प्रिंट होगा। तो रन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ। इसी तरह लेंथ के बदले और भी मेथड है जो देख सकते हैं हम लोग। जैसे 2 अपर केस होता है, 2 लोअर केस होता है, ओके। तो 2 अपर केस में करूंगा तो ये सारे लोग अपर केस में यहाँ पर आपको प्रिंट हो जाएंगे। तो देख लेते करके, तो यहाँ पर अपर केस में प्रिंट हो गया। तो ये भी देख सकते हैं कि हम लोग इज एम्प्टी है कि इज नहीं एम्प्टी है। जैसे इज एम्प्टी है क्या, तो इज एम्प्टी है क्या, तो अभी क्या आएगा? यहाँ पर एम्प्टी तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो रन करके देख लेते हैं, तो फॉल्स आया कि एम्प्टी नहीं है भाई, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रिंग में मेथड्स है जो आप जाके देख सकते हो और उसके बारे में पढ़ सकते हो, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं डाट में, उसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और कितने टाइप के कांस्टेंट होते हैं डाट में, ओके।